बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जवाद मेमन उम्मीद अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। मैं जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि इन दिनों पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर एक मगरबी हवाओं का सिस्टम जो है वो असरअंदाज हो रहा है, जिसमें इब्तदाई तौर पर बलूचिस्तान के इलाके, उसके बाद सिंध के कुछ इलाकों में बारिशें देखी गईं और पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान पंजाब भर और पाकिस्तान के शुमारी इलाकाजात में काफ़ी तेज़ बारिशें देखी गई। साथ ही साथ पाकिस्तान के कई बड़े शहरों में जो है वो शदीद ज़ालाबारी के इवेंट्स भी रहे, जबकि पहाड़ी इलाकों में जो है वो बर्फ़बारी के भी काफ़ी अच्छे स्पेल जो है वो देखने में आए। मौजूदा ये जो सिस्टम है वो पाकिस्तान में 11 नवंबर की दोपहर या शाम तक मौजूद रहेगा। उसके बाद इसके असरात पाकिस्तान के अक्सर इलाकों से जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। बाद अज़ मेंबर्स, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि पिछले 25 से 30 दिनों के दौरान हमारी पिछली तमाम तर अपडेट्स में बार बार इस बात का जिक्र, इस बात की पेशेनगोई की गई थी कि 15 नवंबर या इसके बाद से जो है वो पाकिस्तान में इस साल की पहली सर्दी की लहर जो है वो दाखिल होगी, जो कि तकरीबन पाकिस्तान के अक्सर इलाकों को किसी न किसी तरीके से मुतासर करेगी। अब उस पेशगोई के काफ़ी हद तक पूरे होने का वक्त आ चुका है, क्योंकि जैसे ही ये मगरबी हवाओं का सिस्टम पाकिस्तान से निकलेगा, 14 से 15 तारीख तक जो है वो पाकिस्तान के कई इलाकों में एक कमज़ोर शिद्दत की सर्दी की पहली लहर, इस सीज़न की सर्दी की पहली लहर जो है वो पाकिस्तान में दाखिल होगी, जिसके ज़ेर असर इब्तदाई तौर पर बलूचिस्तान के तकरीबन मकामात पर दिन और रात के टेम्परेचर्स में काफ़ी हद तक कमी मुतवक्किल होगी। दिन के औकात में अक्सर जगहों पर 3 से 4 डिग्री, जबकि रात के औकात में अक्सर जगहों पर 4 से 6 डिग्री तक जो है वो दर्जे हरारत कम होते हुए नज़र आएंगे। साथ ही साथ बलूचिस्तान के बाद जो है ये सर्दी की लहर पंजाब के भी अक्सर मकामात पर, तकरीबन 90 से 100% मकामात पर पंजाब के जो है वो टेम्परेचर गिरते हुए नज़र आएंगे। खुसूसी तौर पर पंजाब के जो अपर और सेंट्रल एरियाज़ हैं, इस्लामाबाद, बाकेंड, टेक्सला, लाहौर और उसके आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर दिन और रात के औकात में जो है वो दर्जा हरारत कम होना शुरू हो जाएंगे। दिन के औकात में 2 से 3 डिग्री, जबकि रात के औकात में जो है वो 3 से 4 डिग्री जो है वो टेम्परेचर्स में कमी आना शुरू होगी। साथ ही साथ पंजाब और बलूचिस्तान में इस सर्दी की लहर के साथ जो है वो इस साल का सर्दियों का सीज़न भी ऑफिशियली बाकायदा तौर पर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। बात करते हैं पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात की, तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि यहाँ तो ऑलरेडी जो है वो मौसम काफ़ी हद तक सर्द होना शुरू हो गया है। आने वाले इस सर्दी की लहर की वजह से मज़ीद तमाम तर इलाकों में टेम्परेचर्स में गिरावट आएगी। साथ ही साथ पहाड़ी इलाकों पर जो बर्फ़बारी हुई है उसके बाद भी जो है वो इन इलाकों में काफ़ी ज़्यादा सर्दी की शिद्दत जो है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी। कई इलाके जो है वो सिंगल डिजिट्स और रात के औकात में जो है वो माइनस में जाना शुरू हो जाएंगे, जबकि इन तमाम तर इलाकों में भी जो है वो 3 से 4 डिग्री दिन और रात के औकात में टेम्परेचर्स मज़ीद कम होंगे। अब बात करते हैं सूबह सिंध के हवाले से। सूबह सिंध में इन दिनों जो है वो मौसम काफ़ी हद तक दिन के औकात में तो गर्म ही है, अगरचे सिंध के मैदानी इलाकों में, सेंट्रल और अपर एरियाज़ में जो है वो रात के टाइम पर काफ़ी हद तक खुनकी रहती है, मौसम काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। 15 नवंबर और उसके बाद से जो है वो सिंध के भी इन तमाम तर इलाकों में जो है वो टेम्परेचर्स में आहिस्ता आहिस्ता कमी आना शुरू होगी। अगरचे दिन के टाइम जो है वो मौसम थोड़ा बहुत हल्का फुल्का गर्म रहेगा, जिसे आप वार्म टेम्परेचर्स कह सकते हैं। ज़्यादातर जो है ये 32 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के दरमियान रहेंगे, जबकि रात के औकात में जो है वो टेम्परेचर्स में काफ़ी हद तक नुमाया कमी आएगी। ये अक्सर इलाकों में जो है वो 20 डिग्री से कम होते हुए नज़र आएंगे। ज़्यादातर इनकी जो रेंज है वो 15 से 19 या मैक्सिमम 20 डिग्री के दरमियान रहेगी सिंध के मैदानी और सेंट्रल एरियाज में। अब बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की और उसके आसपास के जो सूबा सिंध के जो जुनूबी इलाके हैं, समंदर के करीब जो इलाके हैं, यहाँ पर भी आने वाले इस सर्दी की लहर के हल्के फुल्के असरात जो है वो देखने में आएंगे। जी हाँ, 15 नवंबर के बाद से जो है वो शहर कराची में भी दिन के औकात में 1 से 2 डिग्री 3 डिग्री तक जो है वो टेम्परेचर्स कम होंगे। तकरीबन 30 डिग्री से लेके 32 या 33 डिग्री तक जो है वो दिन के औकात में टेम्परेचर्स रहेंगे। अगरचे ये सर्दी नहीं है, लेकिन ये वार्म टेम्परेचर्स भी नहीं है। ये ज़्यादातर जो है वो शहर कराची में मौसम जो है वो काफ़ी हद तक खुशगवार प्लेजेंट रहेगा, जबकि रात के औकात में जो है वो खुनकी में मज़ीद इजाफा होगा। टेम्परेचर्स में जो है वो मज़ीद 2 से 3 डिग्री कमी आ सकती है। ज़्यादातर जो कराची के इलाके हैं वहाँ पर दर्जा हरारत 18 से 20 डिग्री के दरमियान रहेगा। जो थोड़े बहुत कराची के मज़ाफ़ाती इलाके हैं, जैसे कि सरजानी टाउन, गुलशन मेमार, बैरिया टाउन, BH सिटी, यहाँ पर रात के औकात में जो है वो दर्जा हरारत 16 से 18 डिग्री तक ड्रॉप हो सकता है। जबकि कराची के जो जुनूबी इलाके हैं जो साहिल समंदर से करीब हैं, जैसे कि डिफेंस, क्लिफ्टन,
DHA اور کورنگی اور اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں یہاں پر بعد دستور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ سردیوں میں سچ کوئی بہت زیادہ ٹیمپریچرز کم نہیں ہوتے، رات کے اوقات میں یہاں پر جو ٹیمپریچرز ہیں وہ 20 سے 22 ڈگری کے درمیان رہیں گے، موسم کافی حد تک خوشگوار رہے گا۔ ممبرز، یہ جو بارشوں کا سسٹم تھا اس میں تمام تر لوگوں کے لیے، خصوصی طور پر پنجاب میں لاہور کے لوگوں کے لیے ایک بہت اچھی خبر یہ ہے کہ اسموک کی جو شدت ہے اس میں کافی حد تک کمی آ چکی ہے، اور موجودہ یہ جو کمی ہے یہ اگلے 3 سے 4 دن 5 دن تک کنٹینیو رہے گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک بار پھر اسموک کی شدت میں جو ہے وہ آہستہ آہستہ اضافہ ہوگا، لہٰذا اگلے 4 سے 5 دن تک جو ہے وہ لاہور اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ایئر کوالٹی جو ہے وہ کافی حد تک کمپیئرنگ پچھلے کئی دنوں سے کافی حد تک بہتر رہے گی، اگرچہ یہ انہیلدی یا ویری انہیلدی کی رینج میں رہے گی، لیکن پھر بھی جو بہت شدید اسموک کی جو صورتحال تھی اس میں کافی حد تک انشاءاللہ ریلیف ملے گا۔ ساتھ ہی ساتھ شہر کراچی جو پاکستان میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ اسموک سے متاثر ہوتا ہے، یہاں پر بھی اگلے 2 سے 3 دن تک جو ہے وہ ایئر کوالٹی میں کچھ حد تک معمولی بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ اس کے بعد نومبر کے مہینے میں تقریباً 15 سے 25 نومبر کے دوران تقریباً 2 سے 3 کمزور مغربی ہواؤں کے سسٹم پنجاب اور پاکستان کے شمالی علاقات کو متاثر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس حوالے سے وقتاً فوقتاً تمام تر لیٹسٹ اپڈیٹس ہم اپنے یوٹیوب چینل اور پیج کے تھرو آپ تمام تر لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ۔